लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वो गाड़ी के दाएं बाएं घूमा, हंसा और फिर चमकती हुई आंखों से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने पूछा, क्या तुम ये गाड़ी चला लोगे? उसने नहायत प्यार से गाड़ी पर हाथ फेरा और बोला, सर ये मेरी रानी है, मैं गुलाम की तरह इसका ख्याल रखूंगा। मैंने दोबारा पूछा, क्या तुम इसे चला लोगे? उसने हंसकर जवाब दिया, सर आप बिल्कुल फिक्र ना करें, टूडी मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब है। मैं इसे इस तरह चलाऊंगा कि किसी ने इसे आज तक नहीं चलाया होगा। मैंने इसे मशकूक नज़रों से देखा, लेकिन वो जिस मोहब्बत और अकीदत से गाड़ी को देख रहा था, मुझे वो अच्छी लगी और मैंने इसे गाड़ी की चाबी पकड़ा दी। वो खुशी से नहाल हो गया। ये सन 2000 की बात थी। इस वक्त गाड़ियाँ बहुत कम होती थीं। कोई शख्स नई गाड़ी खरीदता तो ये पूरे शहर के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ होती। इस ज़माने में करोला की डीजल गाड़ी टूडी आती थी। 10 लाख रुपए इसकी कीमत होती। मैंने बड़ी मुश्किल से गाड़ी खरीदी। वो नई थी, लिहाजा मुझे चलाते हुए डर लगता था। मेरे एक दोस्त ने मुझे ड्राइवर रखने का मशवरा दिया। मैंने मुख्तलिफ ड्राइवर्स के इंटरव्यूज़ किए, मगर कोई पसंद ना आया। आखिर में वो मेरे पास आ गया और मैंने इसे रख लिया। मैंने चंद दिन बाद इससे पूछा, तुम गाड़ी को इतनी अकीदत और मोहब्बत से क्यों देखते हो? उसने पूछा, क्या आपने ये भी नोट कर लिया? मैं हंस कर बोला, हाँ मैं खिड़की से देखता रहता हूँ। तुम बड़ी मोहब्बत से गाड़ी साफ़ करते हो और फिर साइड पर बैठकर इसे देखते रहते हो। वो हंस कर बोला, सर आपकी बात दुरुस्त है, मुझे ये गाड़ी बहुत अच्छी लगती है। मैं मिठाई की एक दुकान पर काम करता था। मैंने बाज़ार में एक दिन नई टूडी देखी तो मैं इस पर आशिक हो गया और मैंने इस दिन अल्लाह ताला से दुआ की, या बारी ताला मुझे ये गाड़ी दे दे। मैं ये दुआ रोज़ करता था। मेरे साथी इस पर मेरा मजाक उड़ाते थे। मैं इस वक्त 300 रुपये का दिहाड़ीदार था। आप भी अगर मेरी औकात और मेरी दुआ देखते तो आप भी हंस पड़ते, मगर मैं इसके बावजूद रोज़ ये दुआ करता था। एक दिन मैं लड्डू बना रहा था तो मेरे एक साथी ने पूछा, यार भोले, ये बताओ, अगर तुम्हें टूडी मिल गई तो तुम इसे चलाओगे कैसे? उसका सवाल ठीक था। मैंने ये तो सोचा ही नहीं था। गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग आनी चाहिए, जबकि मैंने गाड़ी तो दूर कभी साइकिल भी नहीं चलाई थी। इसकी बात मेरे दिल पर लगी। मैंने नौकरी छोड़ी और ड्राइविंग सीखनी शुरू कर दी। मैं सबसे पहले बस का हेल्पर बना। साल 6 महीने की मुशक्क़त के बाद उस्ताद ने मुझे ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया और मैं बस को अड्डे के अंदर और बाहर लगाने लगा। उस्ताद ने मुझे इसके बाद बस चलाने की इजाज़त दे दी। मैं गुजरात से सरगोदा के रूट पर बस चलाता था, मगर आप यकीन करें, मैं रास्ते में जब भी टूडी देखता तो मेरे अंग अंग में बिजली दौड़ जाती और मैं अल्लाह ताला से पूछता, या बारी ताला तुम कब मुझे टूडी दोगे? मैं बस के बाद ट्रक चलाने लगा और उसके बाद मैं ज़ाती ड्राइवर बन गया। मैंने 3 घरों में काम किया, मगर किसी के पास भी टूडी नहीं थी। मैं आखिर में आपके पास आया और मैंने आपके गैराज में ये गाड़ी देखी तो मुझे महसूस हुआ मेरी दुआ कबूल हो गई है। मैं अल्लाह से यही गाड़ी मांगा करता था। चनांचे मैं रोज़ इसे साफ़ करता हूँ और फिर साइड पर बैठकर इसे देखता हूँ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, उसने मुझे नई नकोर गाड़ी अनायत की। मुझे इसकी कहानी ज़ेब दास्तान महसूस हुई। आप भी अगर मेरे ज़ाविये से ये कहानी पढ़ें तो आपको भी ये फजूल और जज्बाती लगेगी। हम जैसे लोग ये सोच भी नहीं सकते कि कोई शख्स किसी गाड़ी के इश्क में मुब्तला होगा और वो इस इश्क में जुनून तक चला जाएगा। और दूसरा, मुझे ये सुनकर बड़ा गुस्सा आया। वो मेरी गाड़ी को अपनी गाड़ी कह रहा था। मैंने हंसकर इससे इसका इजहार भी किया। मैंने इसे कहा, बोले, मुझे तुम्हारी कहानी ठीक ठाक वाहियात महसूस हो रही है। दूसरा, मुझे ये गाड़ी खरीदने के लिए दूसरी नौकरी करना पड़ी। मैंने पेट काट कर पैसे जमा किए और फिर बड़ी मुश्किल से गाड़ी खरीदने के काबिल हुआ, जबकि तुम 10,000 रुपये का नौकर होते हुए गाड़ी की मलकियत का दावा कर रहे हो। क्या तुम्हें ये शर्म नहीं आती? उसने कह कहा लगाया और बोला, चौधरी साहब, गाड़ी इसकी होती है जो ड्राइविंग सीट पर बैठता है और मैं गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठता हूँ। अल्लाह ताला ने आपकी नहीं मेरी दुआ कबूल की है। आपके लिए सिर्फ एक गाड़ी है, जबकि मेरे लिए ये अल्लाह ताला का इनाम है, ये इसकी रहमत है। उसने मेरी दुआ सुनकर मुझे ये इनायत भी की और साथ ही ये मुझे तनख्वाह भी दे रहा है और आपके पल्ले से खाना, कपड़े और रहाइश भी। चनांचे मेरे रब का मुझ पर कितना करम है, मैं सदके जाऊँ अपने खुदा के। मैंने ये सुनकर कहका लगाया और काम में लग गया। लेकिन सच्ची बात है, मैं जब भी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठता था और मैं बोले को ड्राइविंग सीट पर देखता था तो मेरे जहन में ये सवाल ज़रूर आता था, ये गाड़ी मेरी है या बोले की? और इसके बाद मैं बोले से जेलस हो जाता था और मुझे इस जेलसी से निकलने के लिए बहुत ज़ोर लगाना पड़ता। बहरहाल किस्सा मुख्तसर,
भोला साल भर मेरे साथ काम करता रहा। वो गालबन 2001 में आखिर में छुट्टी गया। गांव में इसका एक्सीडेंट हो गया और इसकी टांग टूट गई। मैंने इसका इलाज कराया, लेकिन वो ड्राइविंग के लिए फिट ना हो सका। उसने मजबूरी में दोबारा मिठाई बनाना शुरू कर दी। ताहम वो 2-4 दिन बाद पीसीओ से मुझे फ़ोन करता था और अपनी गाड़ी को याद करता था और मैं हंस पड़ता था। ताहम मैंने नोट किया, भोले के जाने के बाद गाड़ी के एक्सीडेंट्स होने लगे हैं। पहले इसका टायर गटर के ढक्कन के साथ टकरा कर फट गया, फिर एक टैक्सी ने इसे पीछे से ठोक दिया और आखिर में ये खड़े ट्रक के साथ जा टकराई और इसके इंजन और गियर बॉक्स में भी मसाइल आने लगे। यहाँ तक कि मैंने गाड़ी बेचने का फैसला कर लिया। मुझे अच्छा गाहक मिला, मैंने गाड़ी बेची और नई खरीद ली और ये सारा अमल भोले के जाने के 6 माह में मुकम्मल हो गया। गाड़ी बिकने के चंद दिन बाद भोले का फ़ोन आया और मैंने जब इसे गाड़ी बिकने की इतला दी तो खिलाफ तवक्को इसने कहा लगाया। मेरा ख्याल था भोला इस खबर पर अफसरदा होगा। सच्ची बात है, मैंने इसे ये खबर दी ही इस नीयत से थी। मेरा ख्याल था वो अफसरदा हो जाएगा और मुझे इससे नफसियाती लज्जत मिलेगी और मैं इसे ये साबित कर सकूंगा ये गाड़ी मेरी थी और मैंने ही इसका फ़ैसला किया। लेकिन मेरी तवक्को के खिलाफ भोले ने कहा लगाया और कहा, सर मैं आपको बताता रहता था ये गाड़ी मेरी है, आप देख लें। गाड़ी का मालिक गया और चंद माह में गाड़ी भी चली गई। मुझे धचका लगा और मुझे पहली मर्तबा इसकी बात में वज़न महसूस हुआ और मेरे जहन में फ्लैशबैक होने लगा। मुझे याद आया मैं होंडा सिविक खरीदने गया था, लेकिन इन दिनों वो गाड़ी दस्तयाब नहीं थी। जिसके बाद मेरा दोस्त मुझे करोला के शोरूम में ले गया। मैंने वहाँ टूडी देखी, टेस्ट ड्राइव ली और फिर ये ख़रीद ली और चंद दिन बाद भोला आ गया। वो जब तक गाड़ी ड्राइव करता रहा इसमें किसी किस्म की ख़राबी नहीं आई, मगर जब वो गया तो फिर वो गाड़ी भी चली गई। लिहाजा इसका सवाल जेन्युइन था, वो गाड़ी मेरी थी या भोले की। और वो वाकई भोले की थी, मैं सिर्फ इसका केयर टेकर था। कुदरत ने भोले की सहूलत के लिए मुझे बतौर एजेंट इस्तेमाल किया। जब भोला निकला तो गाड़ी और एजेंट दोनों का किरदार ख़त्म हो गया। मैं इससे पहले कई बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ चुका था, मैं लोगों को इस पर लेक्चर भी देता था, मगर सच्ची बात है मुझे ये कानून समझ उस दिन आया। मुझे उस दिन ये राज भी समझ आ गया, अमीर लोग बड़े बड़े किचन क्यों बनाते हैं और इन किचन्स में हर रोज़ 10-10, 20-20 खाने क्यों पकते हैं, जबकि कुदरत अमीर लोगों को इन खानों को चखने से भी महरूम कर चुकी होती है। ये लोग आधा स्लाइस और आधा कप चाय लेते हैं और बस, क्योंकि ये किचन और इन किचन्स में पकने वाले खाने भोले जैसे लोगों का मुकद्दर होते हैं। ये इनकी दुआओं की कबूलियत होते हैं। अल्लाह ताला इन्हें अच्छी गाड़ियों, अच्छे मकानों और अच्छे दस्तरखानों पर बिठाने के लिए अमीर लोगों को दौलत देता है और फिर इन्हें भोले जैसे लोगों के लिए बतौर एजेंट इस्तेमाल करता है, जबकि हम लोग पूरी ज़िंदगी ये मेरी है और वो मेरी है जैसी गलत फहमी में गुजार देते हैं।